तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है, सो देयर आर 8 प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमसे ये कहती है दैट इंटीग्रेशन a to b f of x dx is same as integration f of t dt। क्या मतलब है इस बात का? जब हम लोग फर्स्ट और सेकंड थ्योरम पढ़ रहे थे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, तब भी हमने उसमें कहा था कि इंटीग्रेशन किस पे डिपेंड करता है? लिमिट्स पे और फंक्शन पे। फंक्शन किस वेरिएबल का है उस पे डिपेंड नहीं करता। डेफिनेट इंटीग्रल फंक्शन किस वेरिएबल का है उस पे डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम क्या कर रहे हैं, अगर इसमें मेरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर और इसमें मेरा फंक्शन है टी स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स क्यूब बाय 3, इसका आएगा टी क्यूब बाय 3। यहां तक दे आर डिफरेंट, इसमें एक्स है इसमें टी है, बट एज सून एज वी पुट द वैल्यूज, इसका आंसर कितना आएगा? बी क्यूब माइनस ए क्यूब बाय 3, और इसका कितना आएगा? बी क्यूब माइनस ए क्यूब बाय 3। तो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेरिएबल जिसपे फंक्शन डिफाइंड है। यस और नो? परफेक्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेरे से क्या कह रही है? प्रॉपर्टी 1 कहती है मुझसे दैट a to b f of x dx is equals to a to b minus a to b f of x dx. Particular, what do we say? That a to a f of x dx is equals to 0. मतलब जब मैं चेंज करती हूँ, अगर मेरा f of x dx कहां से कहां तक इंटीग्रेट हो रहा है? a to b, that is exactly equals to integrating the same function from b to a but minus. yes, तो उससे क्या हो जाता है मेरे पास? that in particular it says that a to a f of x dx कैसा होता है? 0। मतलब अगर सेम लोअर लिमिट भी है और सेम अपर लिमिट भी है, तो a to a इंटीग्रेट करूंगी मैं कोई भी फंक्शन, तो कैसा आएगा? 0। इंटीग्रेशन a to b f of x dx कितना आता है? कैपिटल f of b माइनस f of a। यस और नो? जहां पे ये क्या है? एंटी डेरिवेटिव है इसका, है ना? तो f of x क्या है यहाँ पे? एंटी डेरिवेटिव ऑफ f of x। यस, तो इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस ऑफ f of a माइनस f of b। यस, विच इज व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ a b to a f of x dx। यस और नो? यही आएगा। b to a इंटीग्रेशन f of x dx कितना आएगा? यही आएगा। मेक सेंस? यस, a to b f of x dx कितना आ रहा है प्रॉपर्टी 2 के हिसाब से? इज a to c f of x dx प्लस c to a f of x dx, c to b सॉरी। यस, तो इफ f of x is एंटी डेरिवेटिव ऑफ f, है ना? तो कितना आएगा f of x? तो तुम्हारा a to b f of x dx कितना आएगा? f of b माइनस f of a। यस, a to c f of x dx कितना आएगा? f of c माइनस f of a। और c to b f of x dx कितना आएगा? f of b माइनस f of c। यस, इतना ही आएगा। तो अब मैं अगर इन दोनों को ऐड कर दूं,
है ना। तो इफ आई ऐड 2 and 3 तो मेरे पास कितना आएगा, एडिंग 2 and 3 will give me what, इंटीग्रेशन a to c f of x dx plus integration c to b f of x dx will be what, f of b minus f of a, yes, f of c minus f of c तो गया, कितना बचा f of b minus f of a, यही बचेगा दोनों को ऐड करने में। इस साइड तो मेरा a to c plus c to b हो गया, इधर f of c minus f of c gets cancelled और मेरे पास क्या बचता है, f of b minus f of a। और अगर मैं इसको 1 मान रही हूं तो isn't this 1 gives me that this is exactly equals to a to b f of x dx, yes or no। तो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी भी प्रूव हो जाती है। 33 says that a to b f of x dx is equals to what, a to b f of a plus b minus x dx, yes or no, यही थी। तो अब अगर मैं इसमें a प्लस बी माइनस एक्स को t लेती हूँ तो मेरा माइनस डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी आएगा, यस यस। अगर मैं a प्लस बी माइनस एक्स को t ले रही हूँ तो मेरा माइनस डी एक्स क्या आएगा, डी टी। और a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स की बात करूं, यस, तो ये किसके बराबर होगा, x कितना आएगा यहाँ से, a प्लस बी माइनस टी इज इक्वल्स टू एक्स, यस, माइनस टी एक्स उधर चला जाएगा, यस। तो दिस कैन बी रिटन एज a टू a प्लस बी माइनस टी, यस। और dx को dt में कन्वर्ट, क्योंकि ये t का फंक्शन है तो dx कितना आएगा, माइनस dt, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, यस। अब ये माइनस है तो क्या मेरी जो वैल्यूज हैं वो चेंज होंगी, यस, कैसे होंगी, मेरा सबसे पहले तो मुझे t भी चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा अगर x a है तो मेरा t कितना है, तो मेरा t कितना है b, x इज a तो a माइनस a b बचेगा। और जब t a है, जब मेरा t a है तो कितना आएगा ये, जब मेरा x जो है वो a था तो मेरा t आया b, जब मेरा x b है तो t कितना आएगा, a, यस। तो ये अब मेरा कितना हो गया, माइनस बी टू ए एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस टी डी टी। तो माइनस अंदर ले गई तो कितना आएगा, ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस टी डी टी, यस और नो, यस, ठीक है। ये कहां से आया मेरा, मैंने जो अभी प्रॉपर्टी 2 करी थी ना, कि प्रॉपर्टी वन से, है ना। P1 क्या किया था हम लोगों ने, यही किया है। P1 मेरे से क्या कहता है, P1 यही तो कहता है दैट a to b इंटीग्रेशन f of x dx is equals to माइनस ऑफ b to a f of x dx। और उसके बाद अब यहाँ पे मेरा ये किसका फंक्शन है, t का, यस। तो मेरी जो प्रॉपर्टी 0 है वो मुझसे क्या कह रही है, दैट x की बजाय अगर मैं t रख दूं और dt कर दूं तो इट डज नॉट चेंज द फंक्शन। तो अब इस t की बजाय अगर मैं वापस x रख दूं तो विल इट चेंज द फंक्शन। तो दिस इज हाउ वी हैव proved what we were about to say। तो प्रॉपर्टी 5 मेरे से क्या कह रही है, 0 to 2a f of x dx is equals to 0 to a f of x dx plus 0 to a f of 2a minus x dx, राइट। तो सबसे पहले जो मेरी प्रॉपर्टी 3 है, राइट, प्रॉपर्टी 3 नो वी हैव प्रॉपर्टी 2। तो मेरी प्रॉपर्टी 2 मेरे से क्या कहती है, दैट a to b जो है मेरा f of x dx, उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, a to c f of x dx plus c to a f of x dx। तो जो मेरा ये वाला पार्ट है मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 0 to a f of x dx plus a to 2a f of x dx, yes or no, yes, 2ax। तो मैं अगर t को रख देती हूँ 2a minus x, है ना,
मेरा dx कितना आएगा माइनस dt, ठीक है। उसके बाद जब भी मेरा x a है, मैं सिर्फ सेकंड वाले पार्ट की बात कर रही हूँ, तो whenever my x is a, for x is equals to a, t कितना आ रहा है, for x is equals to 2a, मेरा t कितना आ रहा है 0, है ना। तो अब मेरे पास कितना आएगा, that x is going from a to 2a but t is going from what, a to 0, yes, f of 2a minus t रखती हूँ मैं एक्चुअली x की बजाय, t कितना आएगा मेरा 2a minus t dt, और यहाँ पे माइनस, यस, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 0 to a f of 2a minus t dt, एंड अगेन बाय प्रॉपर्टी 0 मैं इसको कैसा लिख सकती हूँ, 0 to a f of 2a minus x dx, yes or no, yes, 0 to a f of x dx। तो सिमिलरली ये मेरा 0 to a f of x dx तो आ गया था, दूसरा कितना आ रहा है 0 to a 2a minus x dx, yes, this makes sense। मैं कह रही है 0 to 2a f of x dx is basically equals to twice into 0 to a f of x dx, ठीक है, if f of 2a minus x is equals to f of x and it is equals to 0 if f of 2a minus x is equals to minus f of x, ठीक है। तो ये तो प्रॉपर्टी 5 से ही हो जाना चाहिए। प्रॉपर्टी 5 मेरे से क्या कहती है, दैट 0 to 2a f of x dx कितना आ रहा है, 0 to a f of x dx प्लस a to 2a f of, तो 0 to a ही तो लिखा है, a to 2a लिखा है भैया, तुम तो यार कितना जा रहा है, सॉरी नॉट a to 2a, 0 to a फिर से आएगा ना, 0 to a f of 2a minus x, यस। अब यहीं से हम देखते हैं कि अगर 2a minus x is equals to f of x है तो ये कितना हो जाएगा 0 to a f of x dx, yes, if this is equals to this, if f of 2a minus x is equals to f of x, तो ये कितना हो जाएगा f of x dx, yes, तो ये कितना हो जाएगा, this can be written as 0 to a f of x dx plus 0 to a f of x dx, अगर ये इसके बराबर है तो यस। दूसरा मेरे पास क्या बात हो रही है कि अगर इफ दिस हैपेंस, यस, इफ f of 2a minus x is equals to f of x, f of x है पहले, एंड इफ इट इज इक्वल्स टू माइनस f of x, तो ये किसके बराबर आ जाएगा 0 to a f of x dx, माइनस बाहर आ जाएगा 0 to a f of x dx, yes or no, yes, माइनस if f of 2a minus x is equals to minus f of x, तो 2a minus x की बजाय मैंने क्या रखा है, yes, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो ये तो मेरा प्रॉपर्टी 5 से ही हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 7 मुझसे कह रहा है कि अगर मेरे पास माइनस a to a f of x dx है तो ये कितना आता है, दिस इज इक्वल्स टू एग्जैक्टली 2 0 to a f of x dx, ठीक है। इफ मेरे से क्या जा रहा है, f इज एन इवन फंक्शन, इफ f इज एन इवन फंक्शन, इफ f इज एन इवन फंक्शन, इवन फंक्शन का क्या मतलब होता है, दैट इज f of माइनस x इज इक्वल्स टू f of x, क्या माइनस a to a, ये 0 to a होगा,
a2 मुझसे कह रही है that minus a2a f of x dx is equals to twice of 0 to a f of x dx if f is an even function. Even function का मतलब होता है f of minus x is equals to x and this is equals to 0 if f is an odd function. Odd function का मतलब होता है f of minus x is equals to minus f of x. तो उस केस सिनेरियो में हमने क्या किया है, हमने minus a2a f of x को मैं कैसे लिख सकती हूँ, minus a20 f of x plus 0 to a f of x. यस, अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी, प्रॉपर्टी 2, ठीक है. तो बाय प्रॉपर्टी 2 हम ये लिख सकते हैं P2 से. उसके बाद मैंने अगर t को माइनस एक्स लिया तो मेरा x कितना होगा, माइनस टी. और अगर मैंने dt को, तो मेरा dt कितना आएगा, माइनस dx. तो अगर मैंने पहले वाले इंटीग्रेशन में इसको डाला तो मेरा अगर x व्हेन x इज माइनस a, t कितना आएगा मेरा a. और जब x मेरा 0 है तो t कितना आएगा मेरा 0 ओनली. तो मेरी t की लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी, a टू 0. एंड देन dx मेरा कितना आएगा, माइनस dt. सो मेरा ये वाला इंटीग्रल किस में चेंज होगा, a टू 0 माइनस ऑफ f ऑफ माइनस t dt. और ये सेम एज इट इज. तो केस 1 मुझसे कह रहा है जब फंक्शन इवन है तो f ऑफ माइनस x इज इक्वल्स टू f ऑफ x. दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ माइनस t इज इक्वल्स टू f ऑफ t. सो मेरा किस में चेंज हो जाएगा, माइनस ऑफ a टू 0 f ऑफ t dt प्लस ये एज इट इज. तो प्रॉपर्टी 0 मेरे से क्या कहती है, प्रॉपर्टी 0 मुझसे कहती है दैट मैं t को x ले सकती हूँ. और प्रॉपर्टी 1 मेरे से कहती है कि मैं माइनस ऑफ 0 टू a को कैसा लिख सकती हूँ, माइनस ऑफ a टू 0 को मैं कैसा लिख सकती हूँ, 0 टू a. तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 टू a f ऑफ x dx प्लस 0 टू a f of x dx which is twice of 0 to a f of x dx. On the other hand, case 2 odd functions when f of minus x is equals to minus f of x, मेरा i किसके बराबर आएगा, यहाँ पे मेरा a टू 0 f of minus t कितना हो जाएगा, f of minus of f t. तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा. तो ये कितना होगा, a टू 0 f of t dt plus 0 to a f of x dx. Again by property 0 I'll have this f of t as f of x, f of t dt as f of x dx. And by property 1 I can write 0 to a as minus of 0, a to 0 as minus of 0 to a. So this will become what, minus of 0 to a f of x dx plus 0 to a f of x dx which will be 0. So this proves our property set. I have to evaluate minus 1 to 2 x cube mod of x cube minus x dx. मॉड को क्या मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकती हूँ, क्या मैं मॉड को इंटीग्रेट कर सकती हूँ, इसको एज इट इज इंटीग्रेट कर सकती हूँ, नहीं. मुझे क्या करना पड़ेगा, मॉड हटाना पड़ेगा. मॉड हटाने के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा कि कौन से इंटरवल में ये फंक्शन लेस देन 0 है, कौन से फंक्शन में ये इंटरवल greater than 0 है. So if I talk about x cube minus x to be greater than 0, कब होगा ये greater than equals to 0? When x cube is greater than equals to x. Yeah. Or I can say is what, x square minus 1 is greater than equals to 0. So where are the points that we have? Either x is equals to 0 or x is equals to what? इसके 0 पॉइंट्स कौन कौन से आएंगे, प्लस माइनस 1. यस और नो. मेरे पास जो 3 आते हैं वो आते हैं 0 टू माइनस -1 टू 0, 0 टू 1 एंड 1 टू 2. इस वाले में कैसा होगा ग्राफ, x इज लेस देन 0 मतलब x नेगेटिव है. तो x क्यूब x से बड़ा होगा कि x क्यूब x से छोटा होगा, x कैसा आएगा, कुछ 1 by p टाइप का, वेर p इज ग्रेटर देन 1. यस, क्योंकि बिटवीन 0 एंड 1 कैसा माइनस का होगा. यस. तो x क्यूब किस तरीके का आएगा, -1 by p क्यूब. नाउ p क्यूब इज ग्रेटर देन p. यस, क्योंकि p के 1 से बड़ा है. तो 1 by p क्यूब इज लेस देन 1 by p. Yes. And then -1 by p cube is greater than -1 by p. तो x क्यूब कैसा होगा, x से ग्रेटर देन x होगा. तो ये फंक्शन ऑन दिस इंटरवल कैसा होगा, x क्यूब माइनस x इज ग्रेटर देन 0 फॉर
-1 to 0. यस यस और नो, इसके लिए ग्रेटर देन 0 होगा. नाउ व्हेन x इज बिटवीन 0 एंड 1, x किस तरीके का होगा? 1/p. x क्यूब किस तरीके का होगा? 1/p क्यूब. तो x क्यूब कैसा होगा? x से बड़ा या छोटा? छोटा. When p cube is greater than p, 1/p cube will be less than 1/p. Yes or no? तो x क्यूब कैसा है यहाँ पे? x से छोटा है. तो x क्यूब माइनस x कैसा होगा? लेस देन 0 फॉर फॉर 0 to 1. Yes or no? एंड देन फ्रॉम 1 to 2 के लिए कैसा होगा? तब तो x क्यूब x से बड़ा है ही. तो क्या होगा मेरे पास? एंड इट इज greater than 0 for this and for 1 to 2. Yes or no? For 1 to 2. तो ये दो इंटरवल्स पे ग्रेटर देन 0 है, एक इंटरवल पे लेस देन 0 है. तो जब हम मॉड x की बात करते हैं तो मेरा मॉड x कैसा फंक्शन होता है? इट इज बेसिकली x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड माइनस x फॉर x लेस देन 0. तो जहां जहां पे x ग्रेटर देन 0 है, जो कि इन दोनों इंटरवल्स पे, तो सबसे पहले तो बाय प्रॉपर्टी 2 ये कैसा हो जाएगा? -1 to 0 प्लस 0 to 1 प्लस 1 to 2. अब -1 to 0 एंड 1 to 2 पे कैसा है? ग्रेटर देन 0 है, तो एज इट इज आएगा x क्यूब माइनस एक्स डी एक्स, x क्यूब माइनस एक्स डी एक्स. और इसमें कैसा है? दिस इज लेस देन 0 फॉर x 0 to 1. तो ये नेगेटिव हो जाएगा. इसका नेगेटिव कितना आएगा? x माइनस एक्स क्यूब डी एक्स. तो -1 to इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 -1 to 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स की पावर 4 बाय 4 0 to 1 प्लस एक्स की पावर 4 बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 1 to 2. तो फाइनली कितना आएगा? जब 0 रख दिया तो कुछ नहीं, जब -1 रखेंगे तो कितना आएगा? -1 की पावर 4 इज 1/4 एंड -1 की पावर स्क्वायर इज 1 ओनली. तो ये कितना आ जाएगा? 1/4 आएगा. ये वाली वैल्यू कितनी आएगी? हाफ माइनस 1/4 विच इज अगेन 1/4, क्योंकि 0 पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. लास्ट 2 रखा मैंने तो कितना आएगा? 16/4 विच इज 4 माइनस, तो ये कितना आ जाएगा? 4 माइनस 4/2 विच इज 2 माइनस का 1 रखा तो 1/4 माइनस हाफ. तो ये कितना हो जाएगा? 1/4 प्लस 1/4 प्लस 2 प्लस 1/4 विच इज व्हाट? 2 प्लस 3/4 which is 11/4. Yes. Example number 34 says that evaluate -π/4 to π/4 sin square x dx. अब मुझे बताओ ये इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? कौन सी वैल्यू होती है? प्रॉपर्टी 7, जो मुझसे कहती है इवन फंक्शन हो तो इवन फंक्शन हो तो ट्वाइस हो जाता है और ऑड फंक्शन हो तो 0 हो जाता है. यस. तो ये कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है? अरे कैसे पता लगता है? मतलब f of -x अगर f of x है तो कैसा फंक्शन है? इवन. और f of -x अगर माइनस f of x है तो कैसा है? ऑड. ऑड नहीं है. साइन ऑफ -x माइनस साइन x होता है, करेक्ट, बट ये साइन स्क्वायर x है. तो साइन ऑफ -x कितना होता है? माइनस साइन x. बट ये कितना है? इसका स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर कितना होगा? साइन स्क्वायर x ही तो होगा. यस. सो साइन स्क्वायर ऑफ -x कितना होगा? इतना. साइन ऑफ -x का होल स्क्वायर
विच इज माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर विच इज साइन स्क्वायर एक्स. यस, तो ये कैसा फंक्शन है? एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स विच इज अ इवन फंक्शन. तो ये कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है. तो इवन फंक्शन में बाय प्रॉपर्टी 7 क्या होगा? ये कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ 0 to पाई बाय 4 साइन स्क्वायर एक्स dx. यस और नो? अब साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना आता है? साइन स्क्वायर एक्स को कैसे इंटीग्रेट करते हैं? साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स को किससे इंटीग्रेट करते हैं? कॉस 2x के फॉर्मूले से. बताया है पहले. कॉस 2x कितना आता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स. तो साइन स्क्वायर एक्स कितना आएगा? 1 माइनस कॉस 2x बाय. यस और नो? यस. तो इसकी जगह में क्या लिखूंगी? 2 ऑफ 0 to पाई बाय 4 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 dx. राइट? तो 2 से 2 कैंसिल. व्हाट डू आई हैव लेफ्ट विद? 0 to पाई बाय 4 1 dx माइनस 0 to पाई बाय 4 cos 2x dx. यस और नो? कितना आएगा? 1 का. 1 का तो x हो जाएगा 0 to पाई बाय 4. और cos 2x का कितना आता है? इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x. और cos 2x का कितना होगा? sin 2x बाय 2. यस. 0 to पाई बाय 4 कितना आएगा? पाई बाय 4 माइनस साइन पाई बाय 2. ट्वाइस ऑफ पाई बाय 4 इज साइन पाई बाय 2. साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1. 1 बाय 2 माइनस साइन 0 तो डज नॉट मैटर. तो कितना आएगा ये? पाई बाय 4 माइनस हाफ इज द आंसर. 4 पे कैसे आ गए? 32 says that you have to evaluate 0 to pi x sin x upon 1 plus cos square x dx. इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊं मैं? प्रॉपर्टी 4. प्रॉपर्टी 4 मुझे क्या कहती है? that f 0 to a f of x dx is equals to 0 to a f of a minus x dx. yes. तो by property 4 this integration is exactly equals to 0 to pi minus x sin pi minus x whole upon 1 plus cos square pi minus x dx. yes or no? by property 4 sin pi minus x कितना होता है? sin pi minus x is in the second quadrant. sin is positive. तो कितना होता है? पॉजिटिव साइन x. और cos pi minus x कितना होता है? नेगेटिव साइन pi minus x माइनस साइन x, सॉरी साइन x. और cos pi minus x कितना? माइनस cos x. बट यहाँ पे cos स्क्वायर pi minus x है तो फर्क नहीं पड़ता. तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? 0 to pi माइनस x. अगर मैं इसको i मानती हूँ तो ये i इज इक्वल्स टू दिस एंड pi माइनस x साइन x होल अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx. yes और नो? yes. तो फाइनली ये कितना आएगा मेरा? 0 to pi बाहर आ गया. yes. साइन x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx. yes. प्लस या प्लस नहीं माइनस रखते हैं. माइनस 0 to pi x साइन x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx. yes और नो? अब x साइन x 1 अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx 0 to pi कितना है? i. तो ये कितना आ जाएगा? पाई 0 to pi साइन x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx माइनस i इंटू x. x क्यों आया ये बार? नहीं आएगा x. हाँ, माइनस i. इतना ही आएगा ये. इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे?
cos स्क्वायर x है, कैसे होगा? सब्सटीट्यूशन से। किसको सब्सटीट्यूट करेंगे? cos x को t, तो कितना आएगा? sin x dx इज इक्वल्स टू dt माइनस का, यस तो ये इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पाई इंटू साइन एक्स डी एक्स, तो कितना है? ये माइनस हो जाएगा ना, माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, यस माइनस आए, फिर 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स टी, 1 प्लस tan इनवर्स टी, तो कितना आएगा? माइनस पाई ऑफ tan इनवर्स टी की बजाय क्या लिखूं? cos x, t cos x है ना, माइनस आई, यस। और ये कहां से कहां तक जा रहा है? 0 टू पाई, वैल्यू डालो इसकी। cos पाई कितना? cos का ग्राफ 0 पे 1, पाई बाय 2 पे 0 और पाई पे, तो ये कितना आएगा? माइनस पाई ऑफ tan इनवर्स ऑफ -1, यस माइनस cos 0 इज 1 है, cos 0 1 है, तो माइनस बाहर है यहाँ पे, माइनस पाई इंटू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस आई, यस और नो, तो ये कितना आएगा? फिर माइनस अंदर चला जाएगा तो फाइनल कितना आ रहा है? पाई tan इनवर्स 1 माइनस पाई tan इनवर्स ऑफ -1, I is equals to and this is minus I। तो मेरा यहां से ट्वाइस आई, अगर मैं आई को इधर ले आऊं तो मेरा ट्वाइस आई कितना आएगा? है या मैं डायरेक्टली लिख दूं आई इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ 1 कितना आएगा? पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 1, तो tan इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू पाई बाय 4, और tan इनवर्स ऑफ -1 कितना आएगा? tan की वैल्यू कहां पे -1 होती है? 45 पे तो 1 होती है, 90 पे नॉट डिफाइंड होती है, करेक्ट। -1 कहाँ होती है भैया? tan की पहली बात तो प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है? माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, ठीक है। कहां से कहां तक? माइनस पाई बाय 2 कहां आता है? माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, ये ब्रांच होती है, ठीक है। तो इसमें तो tan पॉजिटिव रहेगा, तो tan नेगेटिव किस में होगा? इसमें होगा tan नेगेटिव। तो इसका मतलब कहां पे? पाई बाय 4 पे अगर उसकी वैल्यू 1 होती है तो tan यहां पे कितनी वैल्यू आएगी उसकी? 2 पाई माइनस पाई, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 की अगर बात कर रही हो तो माइनस पाई बाय 4 पे कितनी होगी उसकी वैल्यू? माइनस पाई बाय 4 यहां आएगा, tan माइनस पाई बाय 4 की क्या वैल्यू होगी? साइन माइनस पाई बाय 4 विच इज माइनस ऑफ साइन पाई बाय 4, और कॉस माइनस पाई बाय 4, कॉस पाई बाय 4 ही होगा वो एग्जैक्टली, तो कितना आएगा? माइनस ऑफ साइन पाई बाय 4 अपॉन, हाँ तो साइन ऑफ माइनस पाई बाय 4 माइनस साइन पाई बाय 4 और कॉस ऑफ माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 4, तो इसकी वैल्यू होगी माइनस tan पाई बाय 4 के इक्वल विच इज इक्वल टू -1, राइट। तो इसका मतलब tan इनवर्स ऑफ 1 कितना आएगा?
पाई tan इनवर्स ऑफ 1 आ जाएगा पाई बाय 4 और tan इनवर्स ऑफ -1 आएगा माइनस पाई बाय 4, राइट। एंड माइनस आई, तो माइनस आई इधर आ जाएगा तो कितना आएगा 2i, तो मैं यहाँ हाफ ले आई हूँ, पाई कॉमन लेके पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 विच इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 का होल स्क्वायर विच इज पाई स्क्वायर बाय